आपके पास एक इंतहाई क्या है इम्पोर्टेंट लेक्चर टॉपिक है, जिसमें आपके पास है पूरा आपके जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, या आप कह सकते हैं कि पूरे जितना भी लाइफ साइकिल है वो डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस पे। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो आपके पास सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो है टर्म है, जिसमें का मतलब है फोटो मीन लाइट, और जो आपके पास सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर और टू मेक। मतलब आपके पास क्या है कि आपके पास कोई चीज बनेगी किसकी मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी में। ठीक है, अब क्या है आपके पास फोटोसिंथेसिस की अगर प्रॉपर हम डिफिनेशन करें तो फोटोसिंथेसिस आपके पास वो मैकेनिज्म है जिसमें लाइट को यूज करके हम क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी किस फॉर्म में, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है, ग्लूकोज है। तो फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं, सनलाइट को यूज करके आपके पास प्रिपेयर करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। लेकिन अब सवाल ये आता है कि लाइट तो हमें भी अवेलेबल है, और आपके पास जो है ह्यूमन बीइंग हो गए हैं, जैसे इसमें जो मुख्तलिफ आपके पास एनिमल की कैटेगरी आ गई, मुख्तलिफ एनिमल्स हैं वो भी है और प्लांट भी है। लेकिन आप जो है जस्ट जो ऑटोट्रॉफ है, जो कि हम कहते हैं कि जो अपना खुराक खुद बना सकते हैं, वो सिर्फ हम कहते हैं किनको, प्लांट्स को। तो फर्क बेसिकली इन दोनों में कौन सी ऐसी चीज का डिफरेंस है कि प्लांट अपना खुराक खुद बना सकते हैं, और आपके पास जो है ह्यूमन हो गए या एनिमल हो गए वो अपना खुराक नहीं बना सकते। तो वो सबसे मेन जो चीज है वो आपके पास है क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, क्लोरोफिल जो है आपके पास एक पिगमेंट होता है, वो मौजूद होता है इनसाइड द लीफ। अब आपके पास यही मेन डिफरेंस है आपके पास कि प्लांट जो है अपना खुराक खुद बना सकते हैं और एनिमल अपना नहीं बना सकते। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा समझना है कि क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पे मौजूद होता है और फंक्शन क्या करता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए कि फॉर एग्जांपल हमने एक लीफ ले लिया। लीफ आपके पास देखिए, लीफ के एक पोर्शन को हमने मैग्नीफाई कर दिया, जूम कर दिया, उसकी एनाटॉमी को हम देखेंगे तो हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी कि वाई आपके पास जो लीफ है उनमें ऐसी कौन सी स्पेशलाइज्ड पिगमेंट है या केमिकल है, वो किस तरह काम करते हैं और अपना खुराक को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि क्या है, ग्लूकोज है। और वो किसकी मौजूदगी में बनता है, सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना, जो कि एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी केमिकल एनर्जी है, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल पिगमेंट की मौजूदगी में। अब यहाँ पे थोड़ा सा लीफ का एक पोर्शन हमने मैग्नीफाई किया है, जूम किया है। इसके आपके पास मुख्तलिफ पोर्शन होते हैं। जो आपके पास आउटर पोर्शन होते हैं, अपर एपिडर्मिस उसे कहते हैं, इसका मेन रोल होता है जो आपके पास प्रोटेक्शन करवाना, प्लांट की लीफ को जो है या प्लांट के सेल को क्या करता है, प्रोटेक्शन करवाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी स्किन है, स्किन आपके पास प्रोटेक्शन करती है, सेम लीफ की भी सेल्स होते हैं जिनको अपर एपिडर्मिस कहते हैं। अब मेन जो हमारे पास जो सेल्स हैं जो कि आपके पास इन्वॉल्व होते हैं इन फोटोसिंथेसिस, वो आपके पास अपर एपिडर्मिस के नीचे जो है मौजूद होते हैं, बीच में, जिनको हम क्या कहते हैं, मेसोफाइल सेल। मेसोफाइल सेल क्या है, मेसोफाइल आर स्पेशलाइज्ड फोटोसिंथेटिक सेल जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। और यही जो आपके पास मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल का, वो मौजूद होता है इन मेसोफिल सेल। बाकी आपका जो अपर एपिडर्मिस है, इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होगा। जो स्पेशलाइज्ड बीच में सेल है, मेसोफाइल सेल, उनके पास आपके पास क्या होता है, मौजूद होता है क्लोरोफिल का पिगमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग इस मेसोफाइल सेल जो है, इनको थोड़ा सा अगर आप लोग स्ट्रक्चर को देखें कि इनमें जो है, अच्छा, तो मेसोफाइल सेल हम इसको डिस्कस कर रहे थे। मेसोफाइल सेल में देखिए हमने क्या कहा कि स्पेशलाइज्ड पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल थोड़ा सा आप लोग देख लें, इसका स्ट्रक्चर देखें। क्लोरोफिल जो मेसोफाइल सेल है उसमें आपके पास कुछ रीजन होते हैं जिनमें आपके पास क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। आपके पास जो है ये टू लेयर जो है मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जिसमें एक आउटर जो है और सेकंड जो इनर जो है वो आपके पास जो है रफ होती है, और यही रफ मेम्ब्रेन जो है आपके पास कनेक्टेड होती है और एक सेक लाइक जो है या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। और एक इंडिविजुअली को आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, नाम देते हैं थाइलाकाइड। ठीक है, और जब ये आपके पास कंप्लीट जो है ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जो आपके पास आपको नजर है 8 10
और इस तरह मुख्तलिफ नंबर में ये जो एक दूसरे के ऊपर स्टिक किए होते हैं, जैसे सिक्के आपको एक दूसरे के ऊपर जो है आप उनको रख ले, तो ये उस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और इन सबको मिलाकर हम कहते हैं ग्रेनम। ठीक है। अब यहाँ पे आप जो थैलाकाइड मेम्ब्रेन है या थायलाकाइड है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपके पास क्या मौजूद होता है, आपके पास क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, जो कि आपके पास थायलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फोटोसिंथेसिस। यही पिगमेंट आपकी हेल्प करवाता है जो कि प्रिपेयर करता है आपकी फूड को। ठीक है, और यही क्लोरोफिल आपके पास ह्यूमन में या आप कह लें कि एनिमल में मिसिंग होता है, और इसी वजह से आपके पास ह्यूमन जो है या आपके पास एनिमल जो है वो आपके पास हेटेरोट्रॉफ है, और आपके पास जो पिगमेंट मौजूद है आपके पास प्लांट हो गए या कुछ आपके पास बैक्टीरिया हो गए, उनमें आपके पास पिगमेंट मौजूद होता है, तो वो अपना खुराक खुद क्या करते हैं, वो करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। हम जो है हम डिपेंडेंट हैं। अब सबसे बड़ा जो आपके पास इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस का वो है कि फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास ऑटोट्रॉफ अपना खुराक नहीं बनाएंगे, हम जो है फोटो ऑटोट्रॉफ पे मतलब प्लांट पे डिपेंडेंट है, तो हमारा खुराक का सिस्टम भी उसके साथ क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। मतलब चेन में आपके पास है, जब आपके पास ऑटोट्रॉफ नहीं होंगे, उन पे डिपेंडेंट हेटेरोट्रॉफ नहीं होंगे, और सेम हम भी आपके पास क्या है, या प्लांट डिपेंडेंट है, प्लांट से आप जो है अपना फूड का सोर्स लेते हैं, या आप जो है हम जो है एनिमल से लेते हैं। तो वो एनिमल अगर नहीं रहेंगे तो हम जो है ना प्लांट ऑलरेडी अगर हम कह रहे हैं कि ऑटोट्रॉफ नहीं है, तो आपके पास वो एनिमल भी नहीं होंगे जो उन पे डिपेंडेंट है, और हम भी उसी तरह आपके पास जो है। तो मतलब ये है कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए फोटोसिंथेसिस क्या है, बहुत जरूरी क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है, जो आपके पास आउटर लेयर होती है मेसोफाइल, जो मेसोफाइल सेल के नीचे आपके पास होती है, वो आपके पास लोअर आपके पास एपिडर्मिस कह लें, जो आपके पास उनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या नाम देते हैं, स्टोमेटा का। अब स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा को कवर किया होता है गार्ड सेल ने। ठीक है, यहाँ पे जब आपके पास फोटोसिंथेसिस होती है, एक्सेसिव वाटर हो गया या वेस्ट होता है, वो रिलीज होता है या रिमूव होता है प्लांट बॉडी के जरिए से, जैसे ट्रांसपायरेशन होता है, एक्सेसिव वाटर प्लांट बॉडी से रिमूव होता है, वो आपके पास स्टोमेटा के जरिए या गार्ड सेल के जरिए। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क ये है कि आपके पास गार्ड जो सेल्स होते हैं वो आपके पास है एक ओपनिंग है, जो कि आपके पास जितना आपके पास डिपेंड करता है उसके साइज पे, जितना वो ज्यादा आपके पास ओपन होगा उतना ही ज्यादा आपके पास वाटर लॉस या आपके पास बाकी चीजों का लॉस ज्यादा होगा। अब उन साइज को या उसकी ओपनिंग को या फोर्स को कंट्रोल करता है आपकी गार्ड सेल। गार्ड सेल जितने आपके पास फॉर एग्जांपल रिजिड होंगे, सख्त होंगे, तो उनके बीच में ओपनिंग स्पेस ज्यादा हो जाएगी, और स्पेस के ज्यादा होने की वजह से वो वहां से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर या वेस्ट जो है रिमूव होगा, एज कंपेयर टू जब ये आपके पास स्टोमेटा जो है ये क्लोज होंगे, मतलब फ्लेसिड होंगे, यहाँ पे ये कंप्लीट आपके पास जो है ओपन नहीं होंगे, यहाँ पे गैप कम हो जाएगा, बीच में गैप कम होगा, तो वहां से रिमूव जो चीज होगी, वाटर होगा, एक्सेसिव जो भी चीज आपके पास होगी वो कम से कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपके पास जो है, अब प्लांट डिपेंड करता है कि सवाल ये आता है कि किनके पास गार्ड सेल या स्टोमेटा जो है वो ज्यादा होंगे, वो डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट में कि किस एनवायरनमेंट में प्लांट जो है मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर प्लांट आपके पास ऐसी कंडीशन में मौजूद है जहाँ पे आप पहले से पानी की किल्लत है, पानी की कमी है, जैसे डेजर्ट एग्जांपल आप ले लें, तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है, ये चीज कम होती है, पानी कम होता है, तो प्लांट ने पानी बचा कर रखना होता है। तो स्टोमेटा का काम क्या है कि वाटर को लॉस करवाते हैं, ट्रांसपायरेशन करवाते हैं, तो उन प्लांट में स्टोमेटा सेल की तादाद कम से कम रहेगी। ठीक है, कम से कम रहेगी, तो वहां से वाटर लॉस कम होगा। और इसके अपोजिट जो है उन प्लांट में जो आपके पास ऐसी एरिया में रहते हैं, जैसे फ्रेश एरिया में आपके पास फ्रेश वाटर में आपके पास प्लांट है, तो उनके बॉडी के अंदर प्लांट की बॉडी के अंदर जो है वाटर मूव करता है, तो उन वाटर जब प्लांट की बॉडी के अंदर मूव करता है तो वो इसके लिए सही नहीं है। तो प्लांट क्या करता है, अपने स्टोमेटा के नंबर या गार्ड सेल के नंबर को बढ़ा देता है, स्टोमेटा नंबर उनमें ज्यादा हो जाता है, तो उसकी रिजल्ट में क्या हो जाता है,
तो मेटल जो है नंबर में इंक्रीज हो गए तो वाटर लॉस में वो उनकी क्या करते हैं, हेल्प करवाते हैं। वो आपके पास क्या हो जाते हैं, सेफ रहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वाटर बाहर निकालते हैं और उनकी बॉडी में नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर रहता है। क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। Sir, what is the function of upper epidermis? अपर एपिडर्मिस, गुड क्वेश्चन। अपर एपिडर्मिस आपके पास जो है इट इज आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है जिसका इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि वो सेल के बाकी इंटरनल जो सेल है, मेसोफाइल सेल है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये सेल की आउटर लेयर जैसे ह्यूमन में स्किन है वो प्रोटेक्शन करवाते हैं, आपके इंटरनल सेंसिटिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये भी एक आपके पास प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि प्लांट की सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, चल जी। Sir, in chloroplast में chlorophyll pigment कहाँ पर present होता है? आपके पास क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो आपका जो ये स्टेक लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये थाइलाकॉइड जिन्हें हम कहते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आपका क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होता है। और क्लोरोफिल पिगमेंट क्या काम करता है, कौन बताएगा? लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसको कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी को इनटू अ केमिकल एनर्जी। और वो कौन सी फॉर्म में होती है, ग्लूकोज की फॉर्म में, और एटीपी जो जिससे आप एनर्जी लेते हैं। जी।